ब्रह्मांड विशाल, प्राचीन और अनंत सा लगने वाला, यह एक रहस्यमयी और अद्भुत जगह है जहां अनगिनत आकाश गंगाएं और अरबों तारे हैं। हम तारों को देखते हैं और एक सुकून का एहसास होता है, मानो ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय है, विश्वसनीय है, हमारे छोटे से जीवन की एक शांत पृष्ठभूमि। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमारी जगह का एहसास कराता है। लेकिन क्या हो अगर सब कुछ, आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, यहां तक कि परमाणु भी टूटने के लिए नियत हों? एक ऐसा अंत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, युद्ध से नहीं, समय से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से जो ब्रह्मांड के भीतर ही छिपी है, बल्कि खुद ब्रह्मांड द्वारा, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। यह महाविस्फोट की कहानी है, ब्रह्मांड के अंत का सबसे भयानक तरीका, एक ऐसा अंत जो सब कुछ बदल देगा। महाविस्फोट को समझने के लिए ब्रह्मांड को एक कपड़े की तरह इमेजिन करो जो समय के साथ खींच रहा है। अभी ये खिंचाव हल्का है, यहां तक कि शांत भी। आकाश गंगाएं धीरे धीरे अलग हो रही हैं, एक शांत विस्तार जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। लेकिन क्या हो अगर ये खिंचाव कभी न रुके? क्या हो अगर इसके बजाय ये तेज हो जाए हमेशा के लिए? महाविस्फोट एक थ्योरी है जो कहती है कि यह ब्रह्मांडीय खिंचाव एक रहस्यमय बल, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं, द्वारा संचालित न केवल जारी रहता है बल्कि तेज होता जाता है, तेज और तेज, जब तक कि कोई भी इसका विरोध न कर सके। न आकाश गंगाएं, न ग्रह, परमाणु भी नहीं। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड विस्तार के प्रति जुनूनी हो जाता है, इतना अधिक कि वह खुद को अंदर से फाड़ देता है। जितना समय बीतता है, डार्क एनर्जी उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है और अंततः वह ऊर्जा उन सभी बलों पर हावी हो जाती है जो ब्रह्मांड को एक साथ रखते हैं। ये कोई विस्फोट नहीं है, ये कोई पतन नहीं है, ये एक चीर-फाड़ है, सबसे बड़ी आकाश गंगा से लेकर सबसे छोटे कण तक। और ये अस्तित्व की कहानी का अंतिम अध्याय हो सकता है। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है, एक रहस्यमय और अदृश्य शक्ति है। यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है और ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यह ब्रह्मांड के हर हिस्से को अलग कर देती है। पहले आकाश गंगाएं, फिर तारे, फिर ग्रह और अंत में परमाणु और उपपरमाणु कण भी। ये एक धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तेजी से बढ़ती हुई घटना है जो ब्रह्मांड के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती है। और यही है महाविस्फोट, ब्रह्मांड का अंतिम अंत। महाविस्फोट को समझने के लिए हमें पहले पीछे जाना होगा, न केवल लाखों या अरबों बल्कि 13.8 अरब साल शुरुआत तक। बिग बैंग, एक सेकंड के एक अंश में अंतरिक्ष खुद बाहर की ओर फट गया, तेजी से विस्तार हुआ और उन सभी चीजों का निर्माण हुआ जिन्हें हम जानते हैं, आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और जीवन। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि यह विस्तार धीमा हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस खींच लिया जाएगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड अंततः रुक जाए, फिर एक रिवर्स बिग बैंग में ढह जाए, बिग क्रंच। लेकिन फिर हमें कुछ मिला अनपेक्षित। आकाश गंगाएं केवल अलग नहीं हो रही हैं, वे एक दूसरे से दूर तेजी से बढ़ रही हैं, तेज और तेज, मानो कोई अदृश्य बल उन्हें अलग कर रहा हो। हमने इस रहस्य का नाम रखा डार्क एनर्जी। लेकिन इस महाविस्फोट से पहले ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति थी। एक समय जब सब कुछ स्थिर था, कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। यह वह समय था जब ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और प्रकाश था, कोई तारे, कोई ग्रह नहीं। यह एक शांतिपूर्ण समय था, एक सन्नाटा जो महाविस्फोट से पहले की शांति को दर्शाता था। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा बनाती है। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो अंतरिक्ष के हर कोने में फैली हुई है। हम नहीं जानते कि यह क्या है, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है। अंतरिक्ष का विस्तार एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह कर रहा है, बिना किसी अंत के। यह ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने में मदद कर रही है। अधिकांश मॉडल्स मानते हैं कि डार्क एनर्जी स्थिर है। यह एक स्थिर बल है जो समय के साथ नहीं बदलता। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं है? क्या होगा अगर डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती है? क्या होगा अगर डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती जाती है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। यहीं से महाविस्फोट शुरू होता है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक संभावित अंत है जो ब्रह्मांड का इंतजार कर रहा है। यह वास्तविक थियोरेटिकल फिजिक्स है। वैज्ञानिक इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। अगर डार्क एनर्जी लगातार मजबूत होती रहती है तो एक समय ऐसा आएगा जब इसका प्रतिकारक बल ब्रह्मांड के हर दूसरे बल पर हावी हो जाएगा, यहाँ तक कि परमाणुओं को एक साथ रखने वाले बलों पर भी। यह ब्रह्मांड के अंत का संकेत हो सकता है। सुदूर भविष्य में, शायद अब से 20 से 22 अरब साल बाद, पहले संकेत दिखाई देंगे। ब्रह्मांडीय जाल बनाने वाले आकाश गंगाओं के विशाल समूह टूटने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। फिर अलग अलग आकाश गंगाएं, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, खींचने लगेंगी। तारे अलग हो जाएंगे क्योंकि उनके ऑर्बिट्स को तेजी से विस्तार से चीर दिया जाएगा। अंततः सौर मंडल भी अस्थिर हो जाएंगे। एक बार एक सुरुचिपूर्ण गुरुत्वाकर्षण नृत्य में बंद सूर्य और उसके ग्रह अलग हो जाएंगे। पृथ्वी अंधेरे में अकेले डाल दी जाएगी। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी है। ब्लैक होल भी वाष्पित हो जाएंगे और ब्रह्मांड में विशाल शून्य रह जाएगा। यहाँ तक कि परमाणु भी टूटने लगेंगे और उपपरमाण्विक कण बिखर जाएंगे। क्वांटम स्तर पर भी अस्थिरता फैल जाएगी और सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। जैसे जैसे महाविस्फोट तेज होता है, यह करीब आता जाता है, न केवल ग्रहों और तारों पर, बल्कि स्वयं पदार्थ पर। पहाड़ उखड़ जाते हैं, महासागर उठते और गायब हो जाते हैं। अंतरिक्ष के विस्तार के तनाव में ग्रह खुद ही बिखर जाता है। फिर सभी पदार्थों को एक साथ रखने वाले परमाणु बंधन टूटने लगते हैं। अणु सुलझ जाते हैं, परमाणु विभाजित हो जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अलग अलग कणों के तूफान में फट जाते हैं और अंत में खुद स्पेस टाइम भी फटने लगता है। एक सेकंड के आखिरी हिस्से में ब्रह्मांड नथिंगनेस का एक ठंडा फटा हुआ कपड़ा बन जाता है। कोई प्रकाश नहीं, कोई संरचना नहीं, कोई समय नहीं, बस एक खाली अराजक सन्नाटा। आकाश गंगाएं ढह जाती हैं, तारे मुरझा जाते हैं और ब्लैक होल्स एक दूसरे में समा जाते हैं। क्वांटम उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, ऊर्जा बिखर जाती है और अंतिम एंट्रोपी का शासन होता है। ब्रह्मांडीय सन्नाटा फैलता है, शून्यता का विस्तार होता है और अंतिम स्थिरता छा जाती है। महाविस्फोट केवल विनाश का सिद्धांत नहीं है, ये एक याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना नाजुक है। डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमय और अदृश्य चीज एक दिन सब कुछ पूर्ववत कर सकती है, हिंसा से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के एक अजय खिंचाव के साथ। ये सोचना विनम्र है कि उसी ब्रह्मांड ने हमें जीवन, तारे और आकाश गंगाएं दी। ये सब अलग करने के लिए भी नियत हो सकता है, आग से नहीं, बर्फ से नहीं, बल्कि अपने ही विस्तार के कोमल अजय खिंचाव के साथ। क्या महाविस्फोट सचमुच होगा? हम निश्चित रूप से नहीं जानते। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है, और यह एक ऐसी पहेली है जिसे वैज्ञानिक अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब, अधिक खतरनाक और अधिक सुंदर है। अगर आप ब्रह्मांड और आगे आने वाले रहस्यों से रोमांचित हैं, तो नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड के पास बताने के लिए कहानियां हैं और हम उन्हें साझा करने के लिए यहाँ हैं। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों को समझने के लिए हमें निरंतर खोज और अध्ययन की आवश्यकता है। हर नई खोज हमें और भी गहरे सवालों की ओर ले जाती है। डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स और अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन यही अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को मिलकर खोजें।